एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को भोजन करा रही थी। भगवान विष्णु ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। फिर कुछ देर बाद लौटकर आए और फिर भोजन किया। इस पर लक्ष्मी जी ने भगवान से भोजन के बीच में उठकर जाने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर आया हूँ। लक्ष्मी जी को थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी सी डिब्बी में 5 चींटियों को बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद उन्होंने भगवान के लिए भोजन परोसा। प्रभु ने खूब मन से भोजन ग्रहण किया। ये देखकर देवी लक्ष्मी जी बोली, आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन ग्रहण कर लिया। प्रभु ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और पूरे आत्मविश्वास से भगवान विष्णु को चींटियों वाली डिब्बी खोलकर दिखाई। डिब्बी देखकर भगवान विष्णु मुस्कुरा उठे। यह देखकर देवी लक्ष्मी जी हैरान रह गई कि डिब्बी में बंद चींटियों के मुंह में चावल के कण थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, बंद डिब्बिया में चावल कैसे आए? ये आपने कब डाले? विष्णु जी ने जवाब दिया, देवी, आपने चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब उनसे क्षमा मांगने के लिए माथा टेका था, तभी आपके तिलक से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को उनका भोजन मिल गया। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से कृष्ण जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कृष्ण जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वह दर्शन करने आते तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देते थे। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके, तो राजा ने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतज़ार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कृष्ण जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से से पुजारी से पूछा, माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कृष्ण तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि
कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कृष्ण जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब तो उसका मरना तय है। अब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया था और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कृष्ण जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कृष्ण जी ने कहा, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। कैलेंडर हमेशा तारीख तो बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। शेर अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने का नहीं, शेर बनने का प्रयास करें, ताकि आप जहाँ पर बैठें वहीं पर सिंहासन बन जाए। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुख ने फल खाए और वो फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आँख में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आँख ने। कर्म का सिद्धांत भी यही है। सच यही है, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो दोस्तों, यह थे आज के प्रेरणादायक विचार। अगर आपको आज के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को
लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।